काफी अच्छा। नहीं, पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, काफ़ी चेंज हो रहे हैं, बट उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है और बच्चा आजकल प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता। होता क्या है, फिर आखिर में आके मेरे पास 2 दिन है, इतना सिलेबस है। अच्छा। फिर देखते हैं, अच्छा ये चैप्टर इतने का है, इसको छोड़ देते हैं, वो चैप्टर इतने का है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो वो काम करते हैं ना, वहाँ पे पेरेंट्स को धीरे धीरे बोलना होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपके प्रश्न समझ रही हूँ। जब बात समझ में जाती है तब चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। आप चिल्लाते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखो, जब कोई, आप चिल्लाते कब हो, जब कोई बहुत दूर हो। बच्चा तो आपके सामने है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है वहां पे। और बच्चा अगर चिल्ला रहा है, इसका मतलब वो आपसे दूर हो चुका है, या फिर वो सोच रहा है कि आप उससे बहुत दूर हो। ये सुनिए उसको, सुनिए उस समय। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पीटीएम जब बुलाया जाता है, ख़ासतौर से 9th से शुरू होता है, तो पेरेंट्स डर जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अब फिर कोई स्कूल में शिकायत आएगी, और ज़्यादातर पेरेंट्स तो टीचर्स को आप क्या एडवाइस देंगी? क्योंकि कई बार वो भी इतना मतलब नेगेटिविटी में पड़े रहते हैं और इतनी कमियां बता देते हैं कि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें अपने बच्चे का, कि स्कूल में भी ये तो ठीक नहीं कर रहा है। और कई मतलब पुरानी बातों को अगर आप देखें तो पहले जब घर वाले भी फिर उसी बात को पकड़ लेते थे कि इसको तो पहले से ही टीचर कहते थे कि ये कुछ अच्छा नहीं करेगा, और वो एक तरह से लेजिटिमेसी में कन्वर्ट हो जाता था कि हाँ, ये तो प्रूवन था कि ये कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे टीचर्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, टीचर्स को मैं ये बोलूँगी, और हम लोग करते हैं, जो लोग इस प्रोफेशन में एज अ पैशन लेके आए हैं, जैसे मैंने बोला, तो सबसे पहले आपको बच्चे की अच्छाई गिननी है। बुराई तो है, काफ़ी है, ठीक है, लेकिन हम जब कोई रिपोर्ट भी लिखते हैं, या मैं भी किसी पेरेंट से बात, मुझसे बच्चे सबसे आखिर में मिलवाने लाते हैं अपने पेरेंट को, क्योंकि फिर गारंटी होता है घर में जाके पिटाई नहीं होगी। और पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको एक छोटा सा एक फनी एपिसोड बताती हूँ। हमारे मेरी एक कोलीग है, वो आके एक दिन सर पकड़ के बैठ गई। मैं कहा क्या हुआ पीटीएम के बाद? कहती है मैं इस लेडी से बात कर रही हूँ, और मैंने उनको बोला कि आपका बच्चा अटेंशन पे नहीं करता, आपका बच्चा फोकस नहीं कर पाता, यू नो, ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग टू मी व्हेन आई एम टॉकिंग। तो उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। फिर कुछ देर बाद बोलती, मैम ये आपने झुमके कहाँ से लिए? तो कहती है मैं किससे बात कर रही हूँ? मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक बच्चे को, मैंने पेरेंट को बोला, बच्चा साथ में था, मैंने कहा सर ये थोड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। 11वीं 12वीं का बच्चा था। अरे वो पेरेंट तो वहीं शुरू है, क्यों बे बीप, तूने ये बोला बीप बीप। मैंने कहा आगे से कभी नहीं बोलूंगी। हमें तो बहुत सीखने को मिलता है पीटीएम से, बट हमें ये भी मानना चाहिए एज अ टीचर, पेरेंट्स दुखी हैं, पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके अपने रीजंस हैं, कुछ है, बहुत कुछ सभी के प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, सब कुछ है। तो हमें वहाँ पे एज अ टीचर बच्चे के जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम कहते हैं यू वर्क ऑन योर वीकनेस, मैं बोलती हूँ वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, मेक देम स्ट्रॉन्गर। अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आपकी वीकनेस दिखाई ही ना पड़े। अगर कोई बच्चा अच्छा बोलता है और वो लिखता अच्छा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जाओ डिबेट में प्राइज जीत के आओ। तो वो बच्चे, तो हमारे को एज अ टीचर ऑल्सो, जब भी हम कभी पेरेंट्स से मिलते हैं, देखिए अगर आप पहले उनको बोल दें हाँ आपका बच्चा बहुत वेल बिहेव्ड है, अगर वेल बिहेव्ड है तो बोलिए वेल बिहेव्ड है, लेकिन पढ़ाई में थोड़ी मेहनत की जरूरत है। इट इज नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट, ओके, एंड हाउ यू प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स। आप एक मीटिंग शुरू करो कि सर ये तो क्लास के बाहर घूमता रहता है, ये कुछ नहीं सुनता है हमारी, उसको आप कह सकते हो देखिए आपका ना बेटे का सोशल सर्कल जो है स्कूल में भी वो बहुत स्ट्रांग है। आपने तो वही बोला ना कि क्लास के बाहर रहता है।
लेकिन आप किस तरह से उसको बोल रहे हो। हाँ। पेरेंट सोचेगा सोशल सर्कल स्ट्रांग है एंड इसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं एंड इसके काफी दूसरे सेक्शंस में जूनियर्स में भी ही इज वेरी गुड एट Popular, कम्युनिकेटिंग, ही इज वेरी पॉपुलर। आपने पॉपुलैरिटी पे बात की, आपने ये नहीं बोला कि क्लास से बाहर रहता है और दूसरों के साथ घूमता रहता है। फिर आप धीरे धीरे लाओ कि सर इसको थोड़ा आप बात करिए कि ये क्लास में टाइम से बैठे, आराम से बैठे और रोज का रोज रिवीजन करें। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पेरेंट्स समझ सके कि देखिए जो चीज़ आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज करते हैं फिर हफ्ते में एक बार रिवाइज करते हैं, वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, क्योंकि अब एग्जाम का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और ये स्ट्रगल है, कोचिंग का भी काम है, स्कूल का काम है, स्कूल में अटेंडेंस का भी इशू है। तो क्या स्ट्रैटेजी अभी अपनाना चाहिए बच्चों को जो बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, ताकि उनको स्ट्रेस ना रहे लास्ट मोमेंट में? देखिए सबसे पहले तो अपने सीनियर की सुनना बंद करो, क्योंकि आपके सीनियर बोलते हैं हो जाएगा। बेटा हो जाएगा तो वैसा ही होगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि आपके कितने चैप्टर्स हैं और जैसा हमारे जो वन ऑफ द सीनियर्स टोल्ड मी, टॉपिक वाइज रिवीजन शुरू करो। जब आप पढ़ोगे प्लीज नोटिफिकेशन ऑफ करिए, फोन को डालिए एयरप्लेन मोड पे, उसको रखिए साइड पे, टॉपिक फिनिश करिए। देखिए घर में जो लोग आपके प्रिय हैं, आपके आसपास हैं, दूसरे फ़ोन हैं, वो उन पे फ़ोन कर लेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बैठ के नोटिफिकेशन देखने, वो डिस्टर्ब करते हैं। संजीव मैं अपनी बात बताती हूँ। जब हमें देखिए मोबाइल के दास हम भी हो गए हैं आज, ठीक है। तो हमें जब अपने पेपर चेक करने होते हैं, जैसे मैं करती हूँ, मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डालती हूँ। जब घर के सारे सदस्य घर में हो और किसी का फ़ोन ना आए, फिर उसको मैं साइड में रख देती हूँ, ठीक है। और फिर मेरा टारगेट होता है कि मैं 15 पेपर चेक करूँगी, उसके बाद नोटिफिकेशन चेक करूँगी। या फिर मैं अपना फ़ोन अपने बेटे को दे देती हूँ कि जिसको कोड नहीं पता, कि कोई फ़ोन आएगा तो वो उठा लेगा, मुझे बता देगा। हम तो बड़े हैं, वो तो बच्चे हैं। पहले हमें ये मानना चाहिए कि चाहे वो 16 साल का हो, चाहे वो 17 साल का हो, वो तो बच्चा है। तो बच्चे को भी, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट और दे नो व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। तो उनको काफी क्लैरिटी है। तो वो क्लैरिटी, अपना फोकस रखिए, अपना फोन अपने आप उसको एयरप्लेन मोड पे रख के पेरेंट्स को दे दीजिए। और नहीं होगा, ये ऑब्वियसली नहीं होगा। पहले दिन 15 मिनट, अगले दिन आधा घंटा, एक हफ्ता आधा घंटा रखिए, फिर उसको 45 मिनट्स 1 आवर करके आपको 1 महीने में आदत हो जाएगी कि अपने फ़ोन से दूर रहने की। हाँ, मैंने डिजिटल फास्टिंग पे एक प्रोग्राम भी बनाया स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज के अंतर्गत ही, कि आप कैसे संडे को, वीकेंड पे रात को 9-10 बजे के बाद डेटा ऑफ कर सकते हैं। आप त्योहारों पे डेटा ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा सजेशन है आपका। तो स्टूडेंट्स अगर वो टॉपिक वाइज रिवीजन शुरू करें और उसके बाद अपने डाउट्स लिखते रहे। अगर मेरे उसी टॉपर ने फिर बताया था कि जब हम पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहीं पे और लिख लेते हैं। नहीं, आपको जो डाउट है या जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ऊपर के मार्जिन में लिखिए। आपने मार्जिन में लिख दिया, अब जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करिए, आप सिर्फ मार्जिन को देखिए। आपको पूरा पन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने वो मार्जिन के ऊपर देख लिया, आपको याद आ गया, हाँ ये प्रॉब्लम थी, ये मैंने सॉल्व कर ली। और अगर कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज़ अपने टीचर्स को कांटेक्ट करिए, जो आपको गाइड करते हैं, आपके स्कूल के टीचर्स हों, जो भी हो, उनको आप कांटेक्ट करिए और उनसे वो डाउट क्लैरिफाई करिए। देखिए आपके स्कूल के टीचर्स जो हैं, आजकल एक नया दौर हुआ है कि बच्चे YouTube के वीडियोस से पढ़ाई करते हैं। मैं उनको बोलती हूँ, बेटा आपके जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, CBSE के बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, उन्हें पता है कहाँ नंबर कटेगा, कहाँ मिलेगा, कितना करना चाहिए। तो आप तो पहले उनसे डाउट क्लैरिफाई करिए, फिर सैम्पल पेपर करिए खुद को टाइम करके, और वो अपने टीचर से चेक कराइए। अगर आप ये वाले स्टेप्स कर लेते हैं तो काफ़ी मदद होगी कि, और आप अपनी भी समझेंगे कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ। अगर उतना हो जाए, मेरे ख्याल से उतना काफ़ी है। और आराम से खाइए, पीजिए और आराम करिए। मतलब कि
मेरे तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि मैम हम तो पेपर्स के बीच में हम अपनी कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे थे। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड हो, काम हो, कंपोज्ड हो आप, हाँ, और एग्जाम के वक्त जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ये हम बाद में भी बात कर सकते हैं इसको लेके, आपको पहले क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना है, उसको समझना है और उसके बाद उसका आंसर करना है। हाँ, कई बार वो समझ ही नहीं पाते हैं और वो पूछ कुछ और रहे हैं और आप बता कुछ और जब हम रहे चेक हैं। करते हैं कि हमारे पास, हालांकि कुछ एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि कोई आंसर गलत नहीं होता है, बिल्कुल। वो उस सवाल का आंसर नहीं होता है, बस यही फर्क होता है। लेकिन फिर भी एग्जाम में तो आपको वही आंसर देना है जो सवाल पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा। तो टीचर्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि इंटरनेट एज में चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, पेरेंटिंग के भी चैलेंजेस हैं और बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। आपने कुछ बोला और उन्होंने गूगल करके वो आपसे 2 कदम आगे बता देते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमसे 2 कदम आगे निकले, हम तो हमेशा चाहेंगे। देखिए, टीचर ही एक प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बनाता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे निकले, बट वही जो मैंने आपको बताया, टीचर्स को अपने बच्चों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर उनके पॉजिटिव्स देखने चाहिए। उनको टाइम दीजिए। जैसे मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता कि मेरे जाते ही सारे शांत बैठ जाते हैं, बट हाँ, मेरी क्लास में इतना होता है कि वो आराम से बैठते हैं। जब आराम से बैठेंगे, आप चीखे चिल्लाने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आप किसी को कह रहे हो कीप क्वाइट और आप खुद शाउट कर रहे हो, इट इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। बहुत महत्वपूर्ण। लाइक आप कहते हो डोंट मेक नॉइज और आप डस्टर टेबल पे मार के बोल रहे हो, यू आर मेकिंग नॉइज बाबा, स्टॉप इट। तो ये चीज है आपकी प्रेजेंस। एक हमारा जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर वी शुड बी मास्टर्स ऑफ दैट, मास्टर्स आवरसेल्व्स, एंड वी शुड मेक आवर स्टूडेंट्स आल्सो इंटरप्रेट आवर बॉडी लैंग्वेज। तो कई बार हमारे बचपन में भी वही टीचर याद है जो चुप होके खड़े होके हमें देखती रहती थी। ठीक बात। तो आप करिए, और सबसे ज्यादा जरूरत एक टीचर के लिए नॉलेज तो है ही, उसके साथ पेशेंस रखिए। चीजें हो जाएंगी, चीजें होंगी, बिकॉज यू आर वर्किंग, बिकॉज यू आर ट्राइंग, बिकॉज योर विशेस आर विद देम, सो थिंग्स विल वर्क आउट। रिलैक्स। मेरे पास स्कूल की सबसे बदमाश क्लास आती है। अच्छा। जो आपके सारे सेक्शंस में 10th में जो सबसे बदमाश थे वो मेरे पास आते हैं, और पेरेंट्स कहते हैं आप तो बुलाओगे, बोलोगे। मैं कहती नहीं, आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, एंड दे आर वेरी सरप्राइज्ड। मैं कह अरे कर रहा है भाई, और मेरे सेक्शन से टॉपर्स भी निकलते हैं। वेरी गुड। और लास्ट ईयर जब हमारे टर्म 1 के एग्जाम थे स्कूल में, सभी बहुत ही सरप्राइज थे कि जब हमने सब्जेक्ट एवरेज स्कोर देखा, तो मेरी क्लास जो सबसे बदमाश थी उसके हाईएस्ट एवरेज थे। तो क्या किया आपने ऐसा? नहीं, कुछ नहीं किया। पहले तो आप चीजें को मान लीजिए कि हाँ ऐसा है, ठीक है, हाँ बदमाश है। हाँ, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। ये पेरेंटल लेवल पे भी चाहिए और टीचर्स के लेवल पे भी बिल्कुल चाहिए। एक्सेप्टेंस आप कर लीजिए, और उसके बाद देखिए कि हाँ उसके अंदर हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक पीरियड तो मेरा हफ्ते में सिर्फ ज्ञान देने का ही होता है। अच्छा। बातें करने का ही होता है, जहाँ मैं बोलती हूँ वो भी बोलते हैं। कई बार बच्चे उल्टा जवाब देते हैं। शांत रहिए, आप उनकी उम्र के नहीं है कि उनके साथ आप झगड़ा करें, आप बड़े हैं। तो अगर वो कुछ उल्टा जवाब दे रहे हैं, वो एक किसी चीज की अभिव्यक्ति है, कुछ है उनके अंदर चल रहा है। शांत रहिए, समझिए इस चीजें को, और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर बाद, जैसे कभी कुछ क्लास में हो गया, मैं वहां पे रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद बाहर आके, और हमारी एक प्रिंसिपल थी, मेरी जो फर्स्ट प्रिंसिपल थी जिनके साथ मैंने काम किया था, उनका ये मैंने उनको करते हुए देखा, और मुझे बहुत ही प्रभावित किया कि जब डांट पड़ती थी वो अकेले में पड़ती थी। अच्छा। और लेकिन शाबाशी मिलती थी पूरे स्टाफ के सामने मिलती थी। और वो चीज, एक बच्चा जिसे सभी ने बोला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, अगर उस बच्चे को, एक बच्चा नहीं लिख पा रहा और आप जब क्लास में घूम रहे हो ऐसे, बेटा योर हैंडराइटिंग इज सो नीट, हाँ वो तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा। ऐसे अगर हैंडराइटिंग नहीं भी है, बेटा यू आर ट्राइंग हार्ड, कैन यू जस्ट इंक्रीज योर फॉन्ट साइज, इट्स वेरी स्मॉल। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें बोलेंगे, अरे योर शर्ट इज इन टुडे, टक्ड इन, वेरी गुड, यू लुक सो स्मार्ट, अगले दिन मजा ले कोई शर्ट बाहर निकाल के आ जाए, इससे स्मार्ट लगना है भाई।
ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, अगर आप और वो भी टीचर से अगर अप्रिशिएशन Exactly. मिलता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण एग्जैक्टली होता है। लाइक और ये लोग कई नहीं मानते, हम्म। लेकिन हमारी थोड़ी जनरेशन पुरानी है तो हम मानते हैं कि टीचर्स आर अ रोल मॉडल। अगर मैं किसी बच्चे को बोल रही हूँ कि बेटा यू शुड कट योर नेल्स, आप देखिए मैं कभी नेल पॉलिश भी नहीं लगाती, मैं कभी नेल्स बढ़ाती भी नहीं हूँ, मेरा मन से ही नहीं होता है। और कहीं बच्चे टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, ठीक बात है। तो वो हमको याद रखना है कि हमारी 2 आंखें हैं, हम 40 को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 40 जोड़े आंखें हैं, मतलब जो हमें देख रही हैं। हाँ, तो ये हमें अगर, और एक बहुत ही एक मेरे दिल के करीब एक कोटेशन है, आई टच द फ्यूचर, आई टीच। वेरी गुड, आई टच द फ्यूचर, आई टीच। वेरी गुड। आपके सामने फ्यूचर बैठा हुआ है देश का, अगर वो हम रियलाइज कर ले, अगर वो हम रियलाइज कर लें और फिर उसके ऊपर काम करें, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को भी रोक सकता है, किसी बच्चे को रोक सकता है। हमें अपने, देखिए आप कह रहे हैं मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, लेकिन इस स्कूल इस संसार में हमें बस ड्राइवर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें ड्रेस डिजाइनर भी चाहिए, सब तो हमें किसी शू के बच्चे डिजाइनर, हैं। हाँ, किसी ना किसी के तो बच्चे हैं। हाँ, As long as your child is happy doing what they do, they will put in their best effort. Be the best version of what you want to be. मैं यही बोलूंगी कि पहले मुझे एक बच्चा कहता मैम मुझे सोना अच्छा लगता है, इसमें कोई प्रोफेशन नहीं बन सकता। मैंने कहा बेटा मैट्रेस टेस्टर्स है आजकल। हाँ, जा सो जा गद्दे। मैम मैं चॉकलेट बहुत खाता हूँ। मैंने कहा भाई चॉकलेट टेस्टर्स है, टी टेस्टर्स है, वाइन टेस्टर्स, हाँ वाइन टेस्टर्स है, बहुत कुछ है। चॉकलेट की फैक्ट्री लगा लो। नहीं संजीव, जैसे हमारे टी टेस्टर्स होते हैं, हाँ, वाइन टेस्टर्स होते हैं, आप उसके कोर्स होते हैं, उसके कोर्स होते हैं, उनके जीप का इंश्योरेंस होता है, और वो कुछ चीजें नहीं खा सकते। तो वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ टी टेस्टर। तो देखिए, तो ये जो प्रोफेशंस हैं, तो ये तो बहुत ही निश है। अब जैसे ही कुछ हमारी एक पेरेंट आई, वो कहती है मेरे बच्चों को जोड़ने तोड़ने का बहुत शौक है। तो मैंने कहा मैम तो आईटीआई में डालिए, कोर्सेज हैं वहाँ पे। फिर कहते हैं नहीं वो कुछ अपना करना चाहिए। मैंने कहा दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप तो आया है, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आया है, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। हाँ, तो मैंने कहा तो उसमें कोर्स देखिए। अब एक बच्चा जैसे उस दिन आया कि मैम मेरे को करना तो एमबीए है। मैंने कहा बेटा आईआईएम इंदौर में एक कोर्स है, देखो उसके अंदर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। हाँ, लीडरशिप का है। आप हमारे टीचर्स के लिए भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, जो आपको बीएलएड कोर्स है हमारा, बहुत प्यारा कोर्स है, जहाँ पे 4 साल आप एजुकेशन लेके पढ़ते हैं। फिर आप एलिमेंट्री टीचर के लिए एलिजिबल हो, और फिर वही आगे जाके एमए कर लेते हैं। हाँ, एमए एजुकेशन तो करके फिर हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, फिर कर सकते हैं। तो आप देखिए कितने सारे कोर्सेज खुल चुके हैं। अब आप उस दिन अंबेडकर यूनिवर्सिटी में देखिए, आपका एक कोर्स है बैचलर ऑफ अर्बन स्टडीज, बैचलर ऑफ ग्लोबल स्टडीज। अब अर्बन स्टडीज में क्या है, आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करते हैं, जितना मुझे पता है, मुझे उतना नहीं पता, बट आज जैसे कोई टॉपिक वाइज आप पोल्यूशन लेके फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। अब आप कल को कहीं पे कुछ शुरू कर रहे हो और आपको पर्सपेक्टिव चाहिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ जियोलॉजिस्ट ये वो, आप 5 लोगों की बजाय आप एक अर्बन एक्सपर्ट को बुला लें। ये हमारे टाइम में तो नहीं था सच। तो ऐसे काफी कोर्सेज आए, तो प्लीज, और इन कोर्सेज के लिए आप देखेंगे परसेंटेज उतनी शूट नहीं करती, 99.5 वाली परसेंटेज नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं है। नहीं, अभी हमारे एक दोस्त ने बताया कि वो बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि इसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, कहाँ करें। तो उस बच्चे को फिर एडवाइस किया गया कि तुम योगा में, बिकॉज वो थोड़ा खेलता कूदता था, कि तुम योगा ट्रेनर बन जाओ, और उसने ग्रेजुएशन कर लिया योगा में। एंड नाउ अभी उसके साथ वाले जिनकी मेरिट थी वो स्टिल दे आर परसुइंग देयर एकेडमिक, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। और उस बच्चे ने अपने
4-5 क्लाइंट पकड़ लिए हैं, कोर्स पूरा होते हैं, उनको योगा सिखा रहा है और अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। तो पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि ये सही डिसीजन था। तो अब वो ट्रेडिशनल रास्ता BA MA वाला सबको सूट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लोगों को जल्दी से जल्दी कमाना है, और ये नई जनरेशन तो बहुत जल्दी अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहती है, तो हाँ। उनके पास उतना पेशेंस नहीं है कि वो बहुत लंबा रास्ता में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो और कोई अंतिम बात जो आप पेरेंट्स को कहना चाहती हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को डील करने में, खासतौर से इस इंटरनेट एज में, क्या 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, पेरेंट को सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि ठीक है, एक्सेप्ट करिए क्या इशू है, एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद बच्ची के नज़रिए से थोड़ा देखने की कोशिश करिए कि कितना प्रेशर है, कितना उसको काम करना पड़ रहा है। लाइक उसके पास ट्यूशन का प्रेशर है, उसके पास स्कूल का प्रेशर है, स्कूल में 75% अटेंडेंस का प्रेशर है, सब कुछ है। और देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए उसके पास जो दोस्त हों, वो दोस्त जो हैं उसको आगे बढ़ने में मदद करे, उसकी उलझने को सुलझाने में मदद करे। ऐसे दोस्त ना हो जो उलझनों को बढ़ाए। दोस्त, देखिए, माँ बाप कुछ समय के लिए है, दोस्त थोड़ा ज़्यादा रह जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जैसे आके बोलते हैं कि नहीं मैम इसकी वजह से ख़राब हो रहा है, इसको हटा दीजिए। मैंने कहा देखिए, ये बच्चा ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो अगर ये बच्चा यहाँ पे सेटिस्फाइड है, अगर मैंने उसको उठा दिया वहाँ से, कहीं और सीट कर दी, वो तो फिर भाग के वहाँ आएगा क्लास में, फिर उसके पास जो है उसको उठाएगा। तो दोस्तों को सीधा आप नकारे मत, देखिए, उनसे मिलिए, उनसे जान पहचिए। आप ये मान लीजिए कि एवरीबडी इज इन द सेम बोट, चाहे वो टॉपर का पेरेंट हो, चाहे वो जो बच्चा नहीं पास कर पा रहा है उसके पेरेंट हो, सबको सेम स्ट्रेस है। पहले और जब भी आपको ज़रूरत हो, आप प्लीज़ काउंसलर से बात करिए, चाहे आप स्कूल के काउंसलर से बात करें, चाहे आप किसी काउंसलर को जाते हो उनसे बात करें। चीज़ों को अपने अंदर रख के उनको और उलझाएं मत। और स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज को भी अगर आप सजेशन देंगे तो हम किसी न किसी एक्सपर्ट से बात करके समाधान लाएंगे। ये समझ लीजिए कि अगर आप खुश नहीं हो एज अ पेरेंट, अगर आप दुखी हो, आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। अगर आप दुखी हो, कंफ्यूज हो, आप वही बांटोगे, आपके अंदर से वही आएगा, आपका बच्चा वही एब्जॉर्ब करेगा आपसे। तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्रेइंग हो, जो भी आप करें, उससे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी रखिए, बच्चे को पॉजिटिवली अपनाइए और अपनी पॉजिटिव स्पिरिट को हाई रखिए, ताकि बच्चे को आपसे सिर्फ पॉजिटिविटी मिले। एज अ मदर अगर आप खाना बना रहे हैं, एज अ फादर अगर आप कोई सैंडविच बना रहे हैं और आप ये सोच रहे रात के 2 बजे उठा दिया, क्या कर रहा है, क्यों नहीं बना सकता, वो नेगेटिविटी उसमें भी जाती है, आप वैसे ही वाइब्स छोड़ते हो। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, प्लीज़ बी विथ योर चाइल्ड, अलॉन्ग योर चाइल्ड। अगर वो कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा रहा, आप ही का बच्चा है, आप ही के पास रहेगा। तो वो आप थोड़ा सोच लीजिए, उससे काफ़ी चीज़ें हल हो जाएंगी। हाँ, जैसे मैं एक और बिना बोले मैं रह नहीं सकती। हमारी एक स्टूडेंट थी, आज वो पत्रकार है काफ़ी अच्छी, तो फिर वो कहती थी कि ना मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती है, हमेशा चिल्लाती है। मैंने कहा बेटा, जब भी मम्मी चिल्लाए ना, पानी पिला दिया कर। वो पेरेंट आके कहते हैं आपका स्टूडेंट मेरे को पानी पिलाता रहता है। मैंने कहा मैम आप प्लीज़, आपको मैंने बोला आप मत चिल्लाइए, आप नहीं सुन रहे, तो आप क्या करेंगे, पानी देंगे ना। तो इस तरह से बच्चे स्ट्रेस में है, ये आप मान लीजिए कि हाँ बच्चे हैं स्ट्रेस में, आप स्ट्रेस मत बढ़ाइए उनका। बच्चा उतना ही कर पाएगा जितना वो बच्चा कर सकता है, उतना नहीं जितना आप चाहते हो। बच्चे की एक दौड़ है, बच्चे की एक सोच है, उसको एक्सेप्ट करिए। फर्स्ट इज दैट, एंड उसके साथ रहिए, कोई बात नहीं बेटा मैं हूँ, ठीक है। जैसे वो एक एडवर्टाइजमेंट में आया कि भाई फर्स्ट आया तो ये वाली खा लेंगे, दूसरी खा नहीं आया तो ये खाने, कोई बात नहीं, उसके बाद हम ये खा फेल्योर को बर्दाश्त करने का भी करेज होना चाहिए जी, क्योंकि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस। यस, कोई बात नहीं भाई, एक बार में तो हम चांद पे नहीं पहुंचे ना, काफी ट्रायल्स हुए। और हर सफल व्यक्ति के पीछे तो असफलताओं की लंबी कहानियां रहती हैं। उसको बोलने के लिए नहीं, उसको अपनाइए। आपका बच्चा भी अच्छा करेगा, उसके लिए
जो अच्छा है वो ढूंढ लेगा, वो कर लेगा, समय लगेगा। हम्म, देखिए दिया पहली तीली से शायद ना जले, हम्म, बट वो जब जलेगा तो जलेगा। हम्म, हमारी एक मेरी बहुत प्रिय छात्रा है, हम्म, अरे बहुत बदमाश थी, बहुत बदमाश, सब परेशान थे, हम्म, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके कोलैबोरेटिव स्किल्स, कुछ करना हो उसको बोल दीजिए, वो 5 मिनट में हो जाएगा। टॉपर एक जगह काम कर रहे हैं और ये साहिबा हैं कि 3 महीने हर महीने वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ले रही हैं। वाह। क्योंकि आपको क्या चाहिए बाहर, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। आप अकेले जिंदगी तो नहीं जिएंगे ना, आपको लोगों के साथ जीनी है। तो वो बच्चा आज, एंड फिर वो आए मेरे पास 2-3 साल में, तो मैंने कहा, कहते हैं कि मैम टीचर्स डे पे मिलते हैं। मैंने कहा जरूर मिलते हैं, चलो मिलते हैं स्कूल के बाद। तो कहती मैम आप मत आना, मैं आऊंगी। मैं कहा बेटा मैं गाड़ी अब मैं चलाती हूँ, मैं आ जाऊंगी, आप मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि मैडम अपनी नई गाड़ी लेके आई थी। अच्छा। तो तब लगता है कि हाँ चलो कुछ तो तो काफी किया अच्छा हमने। लगता होगा ना, कुछ एज ए तो किया टीचर है हमने। उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया समाज जी में। बिल्कुल। और शिक्षक होने का यही धर्म है और यही उसकी बहुत सेटिस्फाइंग है, संतोष मैं भी, बता रही हाँ, हूँ, सेटिस्फैक्शन भी यही बहुत है ज्यादा। कि एटलीस्ट कुछ कंट्रीब्यूशन किया हमने समाज में। तो बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और हम ऐसे ही आपके साथ बातचीत का, विचारों का, पेरेंटिंग पे और कैरियर पे और बच्चों से जुड़ी दूसरे मामलों के बारे में बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।